हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 8 का हिंदी का एक चैप्टर है जिसका नाम है वापसी। ये वापसी कविता जिसके कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में इसी कविता की व्याख्या देखने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो का पूरा आनंद लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शब्दार्थ आपका ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपको कोई पैराग्राफ को समझने में या किसी वर्ड के मतलब को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप इस शब्दार्थ के माध्यम से भली भांति समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा, जब हम वापस आएंगे तो पहचाने ना जाएंगे, हो सकता है हम लौटे पक्षी की तरह और तुम्हारी बगिया के किसी नीम पर बसेरा करे। फिर जब तुम्हारे बरामदा के पंख के ऊपर घोंसला बनाए तो तुम ही हमें बार बार बरजो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संदर्भ दिया गया कि प्रस्तुत जो पदांश है ना, वापसी कविता से उद्धृत है और इसके जो रचयिता हैं वो अशोक वाजपेयी जी हैं। अब आखिर ये जो पंक्तियां हैं किस संदर्भ में लिखा गया है, ये बड़ी बात आती है। तो यहाँ बताया गया है कि इस कविता में कवि ने आज के जीवन में जो परंपरा और स्थापित जीवन मूल्य के प्रति लोगों की अनभिज्ञता को दिखलाया है। यानी कवि बतलाना चाहते हैं कि आज के जो जीवन में जो परंपरा है और स्थापित जीवन मूल्यों के प्रति लोगों की जो अनभिज्ञता है उसी को दर्शाएं। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति के जो कवि हैं अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि जब वह लौटकर पुनः आएगा तो लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। यानी कवि जो पुनः लौट के आएगा ना तो लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे और संभव है कि वह पक्षी की तरह लौटकर तुम्हारे बगीचे में किसी नीम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाए। यानी कवि कहता है कि जब वह पुनः लौट के आएगा तो वह पहचाने नहीं जा सकेंगे और वह क्या होगा कि पक्षी के रूप में लौट के आएंगे और तुम्हारे जो बगीचे में किसी नीम के पेड़ के ऊपर अपना बसेरा यानी घोंसला बनाएंगे। फिर वह तुम्हारे बरामदे में पंखे के ऊपर अपना घोंसला बनाएंगे, लेकिन बार बार तुम ना करोगे हटाने की चेष्टा। यहाँ पर 2 नंबर देखिएगा, या फिर थोड़ी सी बारिश के बाद तुम्हारे घर के सामने छा गई हरियाली की तरह वापस आए हम, जिससे राहत और सुख मिलेगा तुम्हें, पर तुम जान ही नहीं पाओगे कि उस हरियाली में हम छिटके हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्या। कवि कह रहा है कि कवि कौन, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, अशोक वाजपेयी जी, कि यदि थोड़ी सी वर्षा हो जाएगी तो बारिश के बाद तुम्हारे घर के सामने हरियाली छा जाएगी और उस हरियाली की तरह उल्लासपूर्वक आएगा। यानी हरियाली के रूप में अब कभी आने वाला है और हरियाली में तुम्हें क्या मिलेगा, आराम सुख शांति की अनुभूति होगी। यानी आप तो हरियाली में खो गए हैं, आप हरियाली में आराम और सुख शांति में एक तरह से लगे हुए हैं, मतलब समझिए उसी में आप खो गए हैं, पर तुम अपने सुख चैन में इस तरह से बेसुध बने रहोगे कि हम पहचाने नहीं जाएंगे। यानी कवि अब हरियाली के रूप में आ रहा है, दूसरी पैराग्राफ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और उस हरे भरे वातावरण में हम बिखरे हुए रहेंगे, फिर भी आप हमें पहचान नहीं पाओगे। ठीक, पहला में नीम के बसेरे पर आया पक्षी के रूप में, दूसरा में कवि कैसे आया है तो हरियाली के रूप में आया है, फिर भी लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। और तीसरे में बताया जा रहा है कि हो सकता है हम आए पलाश के पेड़ पर नई छाल की तरह, जिसे फूलों की रक्तिम चकाचौंध में तुम लक्ष्य भी नहीं कर पाओगे,
हम रूप बदल के आएंगे, तुम बिन रूप बदले भी तो बदल जाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या व्याख्या देखने को मिलेगा? कवि ने स्पष्ट किया है कि संभव है कि वह दोबारा अपलास के वृक्ष पर नवीन छाल की तरह आएगा। यानी कवि कह रहा है कि हो सकता है कि अब वह दोबारा ना पलास के वृक्ष पर क्या करेगा, नवीन छाल की तरह आएगा। और पलास का जो फूल का रंग होता है लाल लाल फूलों की चमक में तो मुझे देख भी नहीं पाओगे। ठीक, और इस प्रकार कवि ने स्पष्ट किया है कि आधुनिक जीवन संस्कृति और शैली में लोग इतने ना मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो लिप्त हो गए हैं कि अपनी पुरानी संस्कृति परंपरा से अनजान बनते चले जा रहे हैं। यानी हम लोग आज के जो नए आधुनिक जीवन और संस्कृति में इतना ना घुल मिल गए हैं कि जो हमारी पुरानी जो संस्कृति है, हमारी पुरानी जो परंपरा है, उससे हम बिल्कुल अनजान हो जा रहे हैं। एक तरह से हमें उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। फिर कवि कह रहा है कि वह तो रूप बदल कर आएगा, तुम बिन रूप बदले ही बदल जाओगे। यहाँ सोचिए, कवि तो रूप बदल के आ रहा है, कवि तो रूप बदल के आ रहा है, तो मानिए कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, बाकी हमारा रूप तो वही का वही है, फिर हम क्यों नहीं पहचान पा रहे? ये कवि का प्रश्न है, मेरा नहीं। हालांकि हर बगिया पक्षी चिड़िया हरियाली फूल पेड़ वही रहेंगे, हमारी पहचान हमेशा के लिए गडमड कर जाएगा वह अंत, जिसके बाद हम वापस आएंगे और पहचाने ना जाएंगे। आइए नीचे, यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति के जो कवि हैं अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं कि घर बाग बगीचे पक्षी चिड़िया फूल वृक्ष तथा वातावरण की हरियाली वैसे ही अपरिवर्तित रहेगी। यानी जो अशोक वाजपेयी जी हैं वो कह रहे हैं कि घर बाग बगीचे, वो जो पक्षी और चिड़िया फूल वृक्ष और वातावरण सब की हरियाली जैसे के तैसे रहेगी, कोई भी अपरिवर्तित होने वाला नहीं है। ठीक, यानी हरियाली के ही अपरिवर्तित बनी रहेगी, यानी कोई भी चेंज होने वाला नहीं, इतना याद रखिएगा। पर हमारी पहचान खो ना जाएगी। सदा के लिए हमारी पहचान अव्यवस्थित रूप से एक दूसरे से मिल जाएगी और इस घालमेल के कारण हमारी अपहचान अबोध बन जाएगी और इस प्रकार हमारा अंत इसी रूप में होगा कि पुनः वापस आने पर भी लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे और हमारी पहचान धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे इस चैप्टर का, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।